नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। करीब 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण करेंगे। औद्योगिक विकास नीति और खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत वितरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहेंगे। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये विशेष कार्यक्रम, और इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहेंगे। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री भी शामिल रहेंगे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, जहां उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण करेंगे। औद्योगिक विकास नीति और खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत वितरण होगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। विशेष ये पूरा कार्यक्रम है। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहेंगे और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी भी शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित रहेगा। उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का आज ये विशेष कार्यक्रम, जिसके तहत तैयारियां कर ली गई हैं। बताया जा रहा है करीब 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपने वाले हैं अपने हाथों से। तो 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण करेंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में योगी सरकार कार्य कर रही है। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदता, क्या कुछ अपडेट? आज ये विशेष कार्यक्रम है, उद्यमियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कई गणमान्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज का दिन बेहद खास है। उद्यमी मित्रों को आज नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें, टोटल 102 उद्यमी मित्रों को ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज रखा गया है, जो कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो खुद मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा उद्यमी विकास मंत्री जो है नंद गोपाल नंदी वो खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज का दिन जो है खास होगा। 2 बड़े मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और 11 बजे आपको बता दें ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ये लखनऊ के लोकसभा जो है लोक भवन सभागार है, वहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहां पर टोटल 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पे। आपको बता दें इसके अलावा जो है 223 करोड़ की जो है प्रोत्साहन राशि वो भी वितरण की जाएगी। और कहीं ना कहीं औद्योगिक खास वितरण और क्या कहते हैं ये खाद्य वितरण है, उसके लिहाज से काफ़ी अहम देखी जा रही है। तो इसलिए आज का दिन बेहद खास है। जितने भी उद्यमी मित्र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है। कहीं ना कहीं उनको आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोत्साहन राशि है वो भी 223 करोड़, जो कि अपने आप में बड़ी राशि है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को उपहार देने को लेकर, और ख़ास करके जो लोग उसके लिए जो लोग डिजर्विंग है, उनको हमेशा से जो भी सम्मान है, जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उस दिशा में लगातार योगी सरकार कार्य कर रही है। और इसी क्रम में आज ये 102 उद्यमी मित्रों को जो है वितरण किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए विशेष कार्यक्रम है और लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में योगी सरकार काम कर रही है। ठीक है स्कंदता, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नदवा के उलमा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले उलमा में बिलाल नदवी भी शामिल हैं। नदवा के प्रिंसिपल सईद उर रहमान नदवी भी शामिल हैं। बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में शुमार है नदवा कॉलेज।
नदवा कॉलेज में मुलाकात के बाद मनकेश्वर मंदिर पहुंचे। मनकामेश्वर मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना भी की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आज दौरे का दूसरा दिन है, जहां 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर है वो, और इस दौरान बड़े कार्यक्रम निर्धारित है। आज भी सुबह 10:30 बजे सूर्या क्लब कैंट में कार्यक्रम है। आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में भी वो शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के जरिए बड़ा संदेश देने का प्रयास हो रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदता बनी हुई है हमारे साथ। स्कंदता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अपने संसदीय क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। 24 से पहले कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन का ये दौरा है, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? बिल्कुल, अगर रक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो देखिए, बिल्कुल अगर रक्षा मंत्री की बात की जाए तो क्योंकि लखनऊ उनका एरिया रहा है, तो हमेशा से वो चर्चाओं में भी रहे हैं। और इसी क्रम में वो अपने एरिया में आकर सबसे पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए। जिस तरीके से कल उनका 3 दिवसीय दौरा था और कल वो 4:30 बजे जो है लखनऊ पहुँचे हैं। लखनऊ आने के बाद सबसे पहले वो हसनगंज के जो नदवा कॉलेज है वहाँ पर गए हैं। वहाँ, और आपको बता दें, जो नदवा कॉलेज है वो इस्लामिक संस्थान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। उस कॉलेज में जाकर वहाँ के उलमा से मुलाकात की है राजनाथ सिंह ने। इसके अलावा वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सईदुर रहीम, उनसे भी मुलाकात की है। वहाँ उलमा में जो है नदीम जो है वो भी शामिल थे। तमाम लोग थे जिनसे मुलाकात की है राजनाथ सिंह ने। इसके बाद वो सीधा मनकामेश्वर मंदिर गए हैं, जो कि लखनऊ का सबसे सिद्ध मंदिर है, और वहाँ पर जाके उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। उसके बाद रक्षा मंत्री जो है हनुमान मंदिर भी पहुँचे हैं, हनुमान सेतु, वहाँ पर जाके उन्होंने दर्शन किया बजरंग बली का। और उसके बाद में आज का कार्यक्रम, आज का दिन भी उनके लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे जो है उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। कैंट क्लब में जाएंगे, वहाँ पर भी शामिल होंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी राजनाथ सिंह पहुँचेंगे। और ख़ास करके कल का दिन 18 तारीख वो भी बेहद ख़ास है, क्योंकि कल भी तमाम कार्यक्रम लगे हुए हैं राजनाथ सिंह के। उन सभी कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे और कल जो है 5:30 बजे जो है दिल्ली रवाना हो जाएंगे लखनऊ से। तो ये तमाम कार्यक्रम राजनाथ सिंह के लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, जहां पर वो कल शाम पहुंचे थे। और कल से लेकर अभी तक जो है पूरा जो है भगवान के दर्शन से लेकर और तमाम जो उनके कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके ये दौरे या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी के भी दौरे चुनाव के लिहाज से बेहद खास देखे जा रहे हैं। जो उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं माना जाए, जहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की, और तमाम जो अलग अलग लोग हैं उन सबको भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। वो लोग भी जा रहे हैं, अपने अपनी जगह पर दौरे कर रहे हैं तमाम लोगों से। और ख़ास करके जो जैसे नदवा कॉलेज गए हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ के उलमा से मुलाकात की, वहाँ प्रिंसिपल से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब मुस्लिम वोटर्स पर खास फोकस करते हुए नजर आ रही है। और ख़ास करके जो पसमानदा मुसलमान हैं उन पर तो उन्होंने नगर निकाय चुनाव में दाव लगाया था, जिसका कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट भी उनको मिला था। नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया था। नगर निकाय चुनाव में उनको टिकट देके जितने भी पसमानदा मुसलमान थे उनको टिकट दिया था। और अब जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को जो है टिकट देने जा रही है। और उसी लिहाज से अब भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। खास करके जो उनका वोटर कभी नहीं रहा है, स्पेशली मुस्लिम वोटर्स, जो हमेशा से कभी कांग्रेस के पाले में जाता था तो कभी समाजवादी पार्टी के पाले में जाके गिरता था, तो उसको लेकर अब भी कोशिश की जा रही है कि जो है हर वर्ग का वोट हो, चाहे वो दलित वोट हो या फिर वो मुस्लिम वोट हो, वो सबको भी साधने की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से उनकी कोशिशें हैं, और अगर वो ज़मीनी स्तर पर कामयाब होती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी क्रम में राजनाथ सिंह जो है वो खुद भी नदवा कॉलेज गए, वहाँ पर जाके उन्होंने उलमाओं से मुलाकात की है, प्रिंसिपल से मुलाकात की है। और अपने आप में अगर लखनऊ की बात की जाए, इस्लामिक जो है संस्थान है, उसका सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है नदवा कॉलेज। बिल्कुल, तो देखिए फोकस बीजेपी का अब नजर आ रहा है स्कंदता, और विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं, तो यकीनन बीजेपी का फोकस विकास कार्यों पर भी रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास और बढ़ते आगे। लखनऊ से अब खबर है, जहां अघोषित बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने विद्युत निगम के चेयरमैन अधिकारियों को तलब किया है, विद्युत आपूर्ति पर तय हो फीडर वाइज जवाबदेही, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली पैसों की कमी नहीं है।
गांव हो या शहर, ट्रांसफार्मर खराब तत्काल बदले जाएं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश है। बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़े निर्देश कि हर दिन हो सभी जिलों की समीक्षा, बिजली रोस्टर का कड़ाई से पालन किया जाए, हर जिले में कंट्रोल रूम बनाएं और डीएम खुद मॉनिटरिंग करें तो सभी गांव और शहरों को पर्याप्त बिजली मिले। जिला मुख्यालय पर 24 घंटे हो आपूर्ति, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे आपूर्ति हो, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे सुनिश्चित करें आपूर्ति, हर एक फॉल्ट को अधिकारी अटेंड करें। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं बिजली आपूर्ति को लेकर। जानकारी लेते हैं, स्कंदता हमारी संवाददाता बनी हुई है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदता, देखिए बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि रोस्टर का पालन किया जाए, बिजली आपूर्ति किसी भी तरीके से इतनी भीषण गर्मी में चरमराए नहीं ताकि प्रदेश की जनता को किसी भी तरीके से परेशानी उठानी पड़े। तो इस संबंध में अधिकारी कितने चौकन्ना है निर्देश के बाद? देखिए आपको बता दें क्योंकि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हैं और वो लगातार उनकी जो कठिनाइयां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। पहले भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना दिया था और अब जिस तरीके से क्योंकि बिजली की जो खपत है वो ज़्यादा बढ़ गई है, कहीं ना कहीं यूपीपीसीएल ने पहले ही बोला था कि कंजप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोगों की बिजली की मांग बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो है उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफिल करना आसान नहीं हो पा रहा है और उसी को लेकर बिजली कटौती की समस्या देखने को मिल रही है। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली की समस्या, जिस तरीके से लोगों की शिकायतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसको लेकर अब सख्त रुख अपनाया है और उन्होंने जितने भी ए.के. शर्मा हैं और इसके अलावा बिजली विभाग के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उन सबको तलब किया और सख्त निर्देश भी जारी किए हैं कि किसी भी तरीके से जो है जो डिमांड आ रही है उसको पूरा किया जाए। जितनी भी बिजली की जरूरत पड़ रही है उसको लेकर उन्होंने साफ निर्देश दिए कि ना तो हमारे पास पैसे की कमी है और ना ही हमारे पास बिजली की कमी है। जरूरत पड़ने पर सारी डिमांड को फुलफिल किया जाए और चाहे वो कोई भी अलग अलग इलाके हों, जितने भी शहरी इलाके हैं वहां पर 24 घंटे बिजली सप्लाई को लेकर उन्होंने बात कही है। हालांकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली, लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा। ए.के. शर्मा बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर राजधानी की भी बात की जाए तो 24 घंटे बिजली राजधानी में भी नहीं सप्लाई हो पा रही है। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर उन्होंने 18 घंटे बिजली सप्लाई की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं तो ग्रामीण इलाकों से आ रही हैं, ट्रांसफार्मर खराब जैसी समस्या, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीएम के द्वारा जो है सख्त कार्रवाई की जाए, कंट्रोल रूम बनाया जाए और किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है, खास करके अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए, वहाँ पर ट्रांसफार्मर सही करवाया जाए और अगर ज़्यादा की स्थिति खराब है तो तुरंत ट्रांसफार्मर बदलाया जाए। फॉल्ट की समस्याएं आ रही हैं, कई जगह रात में बिजली कटौती हो जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कई शिकायतें आई हैं। अगर राजधानी की बात की जाए और जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो राजधानी से सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ से भी तमाम शिकायतें आ रही हैं, तो उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सख्त रुख अपना रहे हैं और लगातार वो सख्त निर्देश भी दे रहे हैं बिजली विभाग को कि किसी भी तरीके से जो है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है तो ऐसे में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को कोई समस्या हो, खास करके जब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो जहाँ तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं कि कोयले की कमी है, इसकी कमी है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। देखिए अटेंडेंट्स किस तरीके से एक्टिव रहते हैं ताकि जो फॉल्ट है वो ऑन द स्पॉट सही किया जाए और उसमें तत्परता दिखाई जाए, ये निर्देश का किस तरीके से पालन होता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। स्कंदता बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर, मोदी सरकार के 9 साल और बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश में कई सम्मेलन। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। प्रदेश में कई स्थानों पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन, विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में गिनाए जा रहे मोदी सरकार के कामकाज। तो मेरठ लोकसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। तो 24 के लिए जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत ये विशेष सम्मेलन हो रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, लाभार्थी सम्मेलन हो रहे हैं और इसको लेकर लगातार बीजेपी जनसंपर्क साधने के प्रयास में है। और इसी दौरान आपको बता दें कि सम्मेलन का आयोजन कहां-कहां हो रहा है,
लाभार्थी सम्मेलन का। तो कठहरी, तिरवा, तिलोई में लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है। सुल्तानपुर, विश्वनाथगंज, सौराव में लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है। प्रयागराज दक्षिणी, शाहगंज, मलहनी में लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है। मणियाहू, सैदपुर, वाराणसी उत्तरी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सादाबाद, सिकंदराबाद, आगरा कैंट में लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी में लाभार्थी सम्मेलन। सहसवान, बिलसी, फरीदपुर में लाभार्थी सम्मेलन। तो दातागंज, कटरा, जलालाबाद में लाभार्थी सम्मेलन। देवरिया, रामपुर, कारखाना, बलिया सदर में लाभार्थी सम्मेलन। हरचंद्रपुर, रायबरेली सदर, धनौरा में लाभार्थी सम्मेलन। ज्ञानपुर और 96 विधानसभा में भी लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता जुड़ी हुई हैं। स्कंदिता, देखिए लगातार महाजन संपर्क अभियान चल रहा है और उसके अंतर्गत लाभार्थी सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी करा रही है। कितना असर दिख रहा है और इसके जरिए क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? लोगों से कैसे मुखातिब होते हुए नजर आ रही है बीजेपी के तमाम दिग्गज? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जब से संपन्न हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और उनका अगला एम 2024 का चुनाव है और उसी को लेकर वो तमाम तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिसमें से एक जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हर जिले में, प्रदेश के तमाम विभिन्न इलाकों में जाकर ये सम्मेलन कराया जा रहा है, जिसमें संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन है, प्रबुद्ध सम्मेलन है, लाभार्थी सम्मेलन है, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जिला रहने ना पाए। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह अलग अलग तरीके के सम्मेलन कहीं कराए जा रहे हैं, कहीं पर लाभार्थी सम्मेलन, कहीं पर संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं पर प्रबुद्ध सम्मेलन कराए जा रहे हैं और तमाम तरीके जो भी हैं वो सबको अपनाया जा रहा है। किसी भी तरीके से लोगों से जनसंपर्क बनाए रखना है, जनता से संवाद करते रहना है और जो तमाम उनके पार्टी के पदाधिकारी है उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खास करके जो प्रभार वाले जिले हैं वहां पर उनको दिया गया है कि अपने अपने जिले में, अपने अपने इलाके में जाएं और वहां पर जो लोग हैं सम्मेलनों में शामिल हो, खास करके जो वहां के मंत्री हैं। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं स्कंदिता सीधा जनता से कनेक्ट करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। आप इस पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर से मुलाकात की चर्चाएं तेज हैं, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसी पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने यूपी के विकास को, लव जिहाद को लेकर भी खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पे अयोध्या में थे और उन्होंने वहाँ के पर्यटन को लेकर काफ़ी चर्चा की और वो बोला कि आप अयोध्या में कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, जयवीर सिंह जी हैं, मंत्री हैं संसद और पर्यटन के। अयोध्या के बारे में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी बोला है कि प्रभु राम आने वाले हैं। पहले अयोध्या कुछ थी, अब कुछ और है, अब कुछ कोई बयान नहीं दे सकता है। देखिए, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, त्रेता वाली अयोध्या बनाने का संकल्प पूरा करने का काम किया जा रहा है। वहाँ चाहे एयरपोर्ट हो, उसी थीम पे तैयार करके सजाने का, संभालने का काम हो रहा है। वहाँ के चाहे परिक्रमा मार्ग हों, 6 प्रवेश द्वार हों, वहाँ पर्यटन सुविधा के दृष्टि से सारी पर्यटन सुविधा केंद्र हों, चाहे मंदिरों के लिए रास्तों का निर्माण हो, एयरपोर्ट का हो, क्रूज का हो, अन्य सारी वो व्यवस्थाएं जो अपेक्षित हैं, जो विश्व स्तरीय व्यवस्था हो सकती हैं, उनको पूरा करते हुए हम लोग पूरी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं कि अगले जनवरी तक जब उसका राम मंदिर का भव्य और दिव्य लोकार्पण का कार्य संपन्न हो, तब तक सारी व्यवस्था पूर्ण हो, ताकि जो भी हमारा श्रद्धालु भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए वहाँ जाए तो महसूस करे कि हम त्रेता युग वाली अयोध्या में हैं और वही सुख सुविधाएं और वातावरण उसको देखने को मिलेगा। पहले की अयोध्या से कंपेयर की कि पहले वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी वो अनुकूल नहीं थी, अयोध्या को अयोध्या की तर्ज पे नहीं रखा जाता था, तो विपक्ष कहीं ना कहीं साथ तो नजर आए थे मुख्यमंत्री जी। मुझे लगता है कि पहले आपने खुद भी महसूस किया होगा कि अयोध्या फैजाबाद नाम था उसका, जिला फैजाबाद था। नाम बदलने के साथ साथ पूरा स्वरूप बदलने का काम, वातावरण बदलने का काम, विकास के माध्यम से अरबों रुपए वहाँ खर्च करके उसको भव्य दिव्य चमकता हुआ अयोध्या बनाने का काम इस सरकार में हुआ है। और 500 साल की त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद
जो आकांक्षा थी पूरे देश की, उसको सपने को पूरा करने का काम आदरणीय योगी जी और मोदी जी के सानिध्य और नेतृत्व में पूरा हो रहा है। लोकार्पित होगा बहुत जल्दी हमारा भव्य और दिव्य राम मंदिर, और ये पूरे हर्ष के बात है। और जो बीजेपी के 3 बड़े एजेंडे थे उनमें से एक अयोध्या वाला एजेंडा बहुत ही गौरवमयी क्षण के साथ पूरा होने का सपना पूरा हो रहा है। जयवीर सिंह जी बताए थे कि उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है, जनता का साथ है, जनता के बीच में जाएंगे, राजभर जी आएंगे, इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। हालांकि साथ जरूर है, अब देखना होगा 2024 में कितना साथ रहते हैं राजभर जी और उनका इफेक्ट क्या होता है पूर्वांचल में। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। वहीं यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से भी न्यूज वन इंडिया ने राजभर और योगी की मुलाकात पर खास बातचीत की है। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय नीति में एक बड़ा कदम देखने को मिला है। कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपी राजभर से मुलाकात की। क्या मुलाकात हुई है, इसके पीछे की जो कहा जाता है, जो करता रहता है, जो उसके सूत्रधार हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो हैं दयाशंकर सिंह जी, परिवहन मंत्री हैं, राजनीतिक मित्र भी हैं आपके, और कल देर रात एक मुलाकात हुई है। क्या साथ आ रहे हैं राजभर जी? देखिए, राजभर जी आएंगे कि नहीं आएंगे ये सब तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि उनकी एक पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पर जो भी निर्णय होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। मतलब देखा गया कि आपके साथ उनकी नज़दीक थी, ब्रजेश पाठक जी के साथ वो गए थे, एमएलसी चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिया था, आप लोग की पार्टी के साथ दिया था। तो उनकी कुछ शर्तें हैं क्या, कुछ शर्तों के लेके चल रहा है? क्योंकि पूर्वांचल में आप जानते हैं कि राजभर जी का साथ, और राजभर जानते हैं कि आप लोग का साथ पूर्वांचल के उनको बहुत ज़रूरी है। नहीं, सही है, यदि उनके साथ साथ होता है तो पार्टी को भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा, क्योंकि नेचुरल गठबंधन हम लोग के साथ ही है उनका। क्योंकि जो उनके वोटर्स हैं वो जो मोदी जी और योगी जी के जो योजनाएं जो चल रही हैं, जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित उनके जो वोटर्स होते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके वोटर की भी इच्छा रहती है कि वो मोदी जी और योगी जी के साथ रहें। अखिलेश यादव की बात करेंगे क्योंकि उनके साथ थे, और 2022 के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें तल्खियाँ देखने को मिली थी, एसी से ना निकलने का। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव अखिलेश से निकलते हैं। कल अखिलेश जी ने एक बयान दिया है कि आपसी गुटबाजी बंद की जाए, अपने पार्टी में बोला गया है तभी हम जीत पाएंगे। तो क्या अखिलेश यादव भी अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि बाहर निकलना चाहिए, गुटबाजी है उनके पार्टी में? देखिए, पार्टी में गुटबाजी ही नहीं, ये बताइए वो कब वो खाली जो है बयान देते हैं, ट्वीट पर कर देते हैं। कोरोना काल में अपने लोकसभा के क्षेत्र में एक दिन नहीं गए। तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की समस्याओं को उठाना चाहिए। आदमी पक्ष में है तो भाई अपने सत्ता के रहते अपने अच्छी योजनाओं को क्रियान्वयन करना है। विपक्ष में है तो अपने विपक्ष में रह करके उसकी जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए। तो वो जो है ज़्यादातर बयान पर चल रहा है इस समय। पार्टी जो है कहीं ना कोई जो चीज़ें खाली एक सरकार के खिलाफ में बयान देने से, तो ये करना चाहिए, सबको एकजुट रखें। मुलायम सिंह जी के समय के जो साथी एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, जो उन्होंने संस्थापक सदस्य रहे जो समाजवादी पार्टी के, वो आज जो है एक एक करके जो है उनके साथ छोड़ रहे हैं। उनको सबको इकट्ठा करें, कम से कम जो पिताजी ने विरासत में दिया है उसको संभालें। जोड़ने का जो मूल मंत्र होता है उसके पीछे जो यूज़ किया था, कहीं ना कहीं वो जोड़ जो वो हैं, वो दयाशंकर सिंह हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अहमियत रखते हैं जो दल जो जुड़ते हैं। हालांकि इनका भी एक मुस्कुराहट साथ बोला कि राजभर आएंगे तब भी और नहीं आएंगे तब भी आएंगे ज़रूर। इसका कयास पूरा लगाया जा रहा है 80 में 80, क्योंकि जनता के साथ है, जनता के बीच रहती है भारतीय जनता पार्टी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।